अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लेक्चर नंबर 47 में हम लोग आज अल मुस्तरिब शुरू करेंगे। ये भी ज़ईफ़ के माने में बोली जाती है। वह हदीसन यख्तलिफ़ु रुवात फ़ी सनदी व मतनी। ये वो हदीस है जिसके अंदर इख्तिलाफ़ करें उसके रावी उसकी सनद में या मतन में। वला यतरज्जह लना वजहुम मिनल औजिल मरविया, और हमारे ऊपर वाज़े ना हो कि हम इनमें से किस को राजिया करार दें, किस एक सनद या मतन को राजिया करार दें। काला अबू उबैदुल्ला अल अजुर्री कहते हैं कि मैंने अबू दाऊद से सुना। कुछ लोग जैसे हाफिज़ ज़ुबैरी वगैरह जो हैं वो कहते हैं कि ये अल अजुर्री जो है वो सिका नहीं है और हम इससे इसकी रिवायत भी है अबू दाऊद से कबूल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे आइम्मा ने अपनी किताब में नकल किया है बहुत से, तो लिहाजा जैसे इमाम मिज़ी वगैरह, तो लिहाजा इनकी ये बात जो है ना साबित हो जाती है। और अब स्कॉलर्स ने भी इस पर कुतुब लिखी हैं कि इनका कौल सही नहीं है। हाफिज़ ज़ुबैरी तो कुछ मामलात में इतना सख्त हो जाते थे, वो तो अल-मुदव्वना फ़िक़्ह मालिकी की जो किताब है और इल्ल कबीर है तिरमिज़ी की, उसको भी नहीं मानते, जबकि कितनी इंपॉर्टेंट कुतुब हैं इल्ल कबीर तो स्पेसिफ़िकली। तो अबू उबैदुल्लाह अल-आजुरी कहते हैं कि अबू दाऊद से रिवायत करते हैं कि अल-इख्तिलाफ़ु इंदना, हमारे नज़दीक इख्तिलाफ़ जो है मा तफ़र्रदा कौमुन अला शैइन व कौमुन अला शैइन, कि एक कौम मुनफरिद और दूसरी कौम मुनफरिद हो रिवायत करने में। यानी कि हमारे नज़दीक मुस्तरिब जो है वो रिवायत है जिसमें एक कौम तफर्रुद करे किसी चीज़ पे और एक कौम तफर्रुद करे दूसरी चीज़ पे। फ़मिनल इज़्तिराबी मा यरविल हदीस राविन सिक़तुन का इब्न मुबारक। तो कहते हैं कि इज़्तिराब में से ये है कि रावी जो है हदीस रिवायत करे कोई सिक़ा जैसे इब्न मुबारक, व यख्तलिफ़ु अलैहि रुवातु सिक़ात, और उस पर फिर सिक़ात जो है ना उनका इज़्तिराब हो जाए, यानी कि उस पर इख्तिलाफ हो जाए सिक़ात का। यानी एक शेख है उसके फिर जो है ना शागिर्द इख्तिलाफ करते हैं कि भाई एक शागिर्द कहे कि इब्न मुबारक ने हमसे ये बयान किया, एक कहे कि हमसे ये बयान किया। फ़इम्मा युरसिलूनहु औ युरसिलूना, तो उसमें से कुछ जो हैं वो इसको रसूलुल्लाह से मौसूल ज़िक्र करें, कुछ जो हैं इसका इरसाल करें, सहाबी को ही गिरा दें। औ यरफ़ऊनहु औ यज़ीदूना फ़िल इस्नादि रावीन, या फिर वो क्या कहते हैं उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ू बयान करें या उसकी सनद में कोई एक रावी बढ़ा दें। व बादुम यनकुसूह व हाकज़ा, और कुछ जो हैं वो उसमें से गिरा दें। समझे क्या गिरा दें? किसी रावी को। फ़इज़ा लम यतरज्जह लना अन्ना अहद असनीदी तबतहु मन रवाह फ़युक़ाल अन्हु हाज़ा मुज़तरिब। तो कहते हैं कि हमारे लिए ये राजे नहीं हो पाता कि हम किसको तरजीह दें, किस सनद को, कि किस रावी ने याद रखी, क्योंकि सबके सब सिक़ात थे उसके शागिर्द। एक ही शागिर्द, अब यहाँ पे देखिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन जाएंगे। एक तो वो है कि भाई रावी इख्तिलाफ करें, बात समझ रहे हैं, तो एक उस्ताद से रिवायत करने में, तो उस सूरत में तो फिर भी रिवायत को कराइन की बुनियाद पे कुछ हद तक काबिल कबूल किसी एक रिवायत को दे सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं ये हो कि उस्ताद ही मुतरिब हो और वो कभी अपने एक ही शागिर्द को मुख्तलिफ नहीं, एक ही ख़ास शागिर्द को कभी रिवायत कुछ बयान करे, कभी वही रिवायत कुछ बयान करे, तो फिर वो रावी काबिल कबूल नहीं रहता। लेकिन उस सूरत में भी देखा जाता है कभी कभार, ये सहाबा की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको सही मुस्लिम में मिल जाएगी कि ताबी कहते हैं कि भाई मैं अब्बू हुरैरा के पास तब गया था तो वो ये हदीस बयान करते थे सख्ती से, और फिर कुछ साल बाद गया तो वो ये बयान नहीं करते थे। तो फिर सूरत में देखा जाएगा कि हो सकता है उस्ताद भूल गया हो, तो उसकी पहली वाली हदीस जो है वो दलील करार पाएगी, और इनकेस अगर वो दूसरे सहाबा से भी मरवी हो या दूसरे शुयूख से भी, तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये कराइन और मालूल और इल्लतें जो है ना ये बड़ा वसी इल्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उमूमन अगर सहाबा से निचले दर्जे का कोई शेख हो जो इस तरह का मशहूर हो, मुत्तरिब हो, कि वो एक ही शागिर्द को कभी कुछ बयान करे कभी कुछ, तो अब तो ये शक हो जाता है ना कि सहाबी भी नहीं है, पता नहीं कौन सी इसकी बात सही है। और एक ही शागिर्द को बयान करते तो, और एक शागिर्द उसका कहते कि भाई मुझसे एक ज़माने में उस्ताद जी ने ये बयान की, फिर वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद जी ने ये बयान की कुछ ज़माने के बाद, तो फिर तो वो उसका शेख ही मुस्तरिब करार पाता है और वो रिवायत जो है ना काबिल कबूल नहीं होती, तईफ होती है। ठीक है। तो अब ये कहते हैं
कि जब हमारे पास कोई ज़रिया ना हो कि हम किसको राजी दें, तो फिर ऐसी रिवायत को मुतरिब कहा जाता है। व मिनल इज़्तिराब मा यरवील हदीस राविन सिक़तुन अन राविन फ़ला युथबित हदीथु। फिर वो कहते हैं कि इज़्तिराब में से ये कि एक हदीस रिवायत करे रावी, सिक़ा रावी, एक दूसरे रावी से फ़ला युथबितु हदीथु, लेकिन वो उसकी रिवायत जो है ना उसको याद ना रख पाए पूरी तरह। अब इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। काला अहमद इब्न मोहम्मद अल-मुरूज़ी, अहमद इब्न मोहम्मद अल-मुरूज़ी कहते हैं कि मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल से इजलान के बारे में, अजलान के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिका है। कुल तो मैंने कहा कि भाई या तो उसकी तकलीफ करते हैं, दाफ़ा दाफ़ा युदाइफु तदईफन, ये इसका मस्दर है बाब तफ़ील। काला, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा खाने से कहा, तो कहते हैं कि भाई वो सिका था इन नमत तरबा, इन नमा तरबा अलैहि हदीस अल मकबरी मकबूरी काना अन रजुलिन। वो कहते हैं कि जब उस पर सिर्फ कुछ अहादीस जो हैं वो मुतरिब हुई हैं, और वो कौन सी, यानी वो बंदा तो सिका है, वो जो तदीफ करते हैं या उसकी इंटरनल वजह ये, यानी कि जरह मुबहम, या ने जरह मुबहम की थी, ये जरह मुफस्सिर कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं जरह मुफस्सिर, कि भाई वो वैसे तो सिका है, लेकिन जब कभी वो मुखबरी से रिवायत करे, तो मुखबरी जो है वो फिर जो है ना अन रजुलिन, एक अननोन बंदे से रिवायत करते हैं। जाला युसय्यिरु अन अबी हुरैरा, और ये जो बंदा है ना अजलान, वो जब भी मुखबरी एक रजुल से रिवायत करते एक बंदे से अननोन, तो वो इसको बना देता है सय्यरा युसय्यिरु, अबू हुरैरा बना देता है उसको, यानी कि वो बेसिकली मरसील नकल कर रहा होता है मुखबरी, और ये जो है अजलान जब भी मुखबरी से सुनता है तो वो उसको अबू हुरैरा बना देता है। तो ये इत्तराब की एक सूरत है कि किस तरह वो जो है ना कभी कभार किसी एक रावी में गड़बड़ कर देते थे। तो अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल जो है ना वो है शागिर्द की, कि वो एक जगह पे इशू कर रहा है या एक जगह पे मसला कर रहा है। व मिनल इस्तराबी मा यरविल हदीस राविन सिकतुन अन राविन फला यकबित हदीसा, यानी रावी तो सिका है, लेकिन जब वो किसी दूसरे से रिवायत करता है शेख से, तो उसको फिर वो सही से याद नहीं रख पाता। औ यरविल हदीस दईफुन कल मोमिल बिन इस्माइल, फिर वो कहते हैं कि या फिर वो कोई ज़यीफ़ हदीस रिवायत करे मोमिल बिन इस्माइल की तरह, वक़ुर्रा इब्न अब्दुर्रहमान अल-माफ़री फ़यअती बि अला औजैन। तो कहते हैं कि जब किसी ज़यीफ़ से वो बयान करे, तो फिर जो है ना, जैसे कुर्रा बिन अब्दुर्रहमान हो गए, मोमिल बिन, तो वो फिर क्या करते हैं कभी कभार उसको जुड़ा हुआ कनेक्टेड युसिलु यसिलु और मर्रा युसिलु, या कभी उसको मुरसल बयान कर देते हैं, या कभी कभार वो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रफ़ा कर देते हैं, कभी कभार मौकूफ़ सहाबा तक बयान करते हैं। और मर्रतन याती भी लफ्ज़िन, या फिर कभी कभार वो किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ आते हैं, व मर्रतन याती भी लफ्ज़िन मगाइर, और कभी कभार वो बिल्कुल एक उसके बरक्स, मगाइर का मतलब होते हैं बरक्स लफ्ज़ के साथ आते हैं। फ़हाज़ा व इन काना इज़्तिराबन फ़ला युबहु लहु, युबा का मतलब होता है काबिल कबूल नहीं। तो कहते हैं कि ये ऐसा इज़्तिराब है जो काबिल कबूल नहीं है, लिअन्नहु बय्यिनुन मिन सूई हिफ़्ज़ि रावी व क़िल्लति दब्ति, क्योंकि ये इस बात का बयान करता है, वाज़ेह करता है, बय्यन करता है कि भाई इसका जो हिफ्ज़ है वो सू है, ख़राब है रावी का, और उसका जो है वो दब्त करने की ताकत भी जो है कलील है। व इन्नमा अल इज़्तिराबुल मुअस्सर मा काना अल इख्तिलाफ़ु फ़ी अला सिक़तिन व मिन सिक़ात। वो कहते हैं कि इज़्तिराब काबिल असर तब होता है, मा कान इख्तिलाफ़ु फ़ी अला सिक़तिन व मिन सिक़ात, कि जब उसके अंदर इख्तिलाफ़ हो जाए, सिक़ा इख्तिलाफ़ करे सिक़ात से, तो फिर ये इज़्तिराब में काउंट होता है। यानी वही बात हो गई ना एक तरह से सिक़ा की ज़ियादत, जिसको हम कह लें आसान अल्फाज में, लेकिन वो वही हमने पढ़ा था कि मुतक़द्दिमीन सिवाय चंद दलाइल व क़राइन के अलावा इसको काबिल कबूल नहीं समझते थे, जो आजकल हमारी एक अलग ही सीन होने लगा है। बहर कैफ क्या करें। अब आगे जो है ना, मौलवी कहते हैं अल-यमानी, ये अल्लामा अलबानी के हम असर थे। फल इस्तराब दार्रा, तो कहते हैं नुकसानदेह इस्तराब जो है यकून अल हदीस हुज्जतन अला अहदिल वजहैन, वो कहते हैं कि वो ये कि कोई हदीस जो है वो हुज्जत बन जाए किसी एक वजह से, मसलन दून आखिर, वला यतहज्जुल जमा वला तरजीह,
वो कहते हैं कि भाई हमें पता ना हो कि हम जमा कर सकें, ना ये मुमकिन हो कि हम उसके दरमियान तदवीक कर सकें, तरजीह दे सकें। और युक्सरुल इस्तराबु, तो उसका इस्तराब जो है वो बढ़ जाता है, यानी बिल्कुल 180 डिग्री बात आ जाए। इसी तरह वयश्तद्दु बिहैसी यदुल्लु अन्ना रावी अल मुतरिब अल्लज़ी मदार अल्लज़ी अलैहि वल्लम लम युथबित। वो कहते हैं कि इस तरह फिर उस रिवायत का जो है शिद्दत बढ़ जाती है, और ये इस बात पर भी दलालत करता है, दाल करता है यदुल्लु कि ये रावी मुस्तरिब है और इसने सही से याद नहीं रखा। फिर वो कहते हैं का हदीसी शईबतनी हुदुन व अख्वतुहा, कि वो कहते हैं कि भाई शैबा जो है मेरा हूद और उसकी बहनें, ये जो हदीस है ना ये मुस्तरिब है। अब्दुल रज़ाक इब्न अबी शैबा वगैरह ने और तिरमिज़ी और अबू याला ने इसको नकल किया है। उख्तलिफ़ा फ़ी अला अबी इसहाक़ सबी अला नाबिन मिन अशरती औजीन अक्सर, यानी कि इसके अंदर अबू इसहाक़ सबी ने इख्तलाफ किया है, इस्तराब किया है 10 से ज़्यादा तरीक़ों से, यानी कि अलग अलग उन्होंने स्टूडेंट्स को बयान किया है। वह हदीस ला तसूमु यौम सब्ती इल्ला फ़ीमा उफ्तुरिदा अलैकुम, वो कहते हैं कि भाई अगर पहले से या तुम्हारे ऊपर जो फ़र्ज़ हो उसके अलावा हफ्ते के दिन सब्त के दिन मत रोज़ा रखो। वमन लम यजिद मिनकुम इल्ला लिहा शजरी फलियम दद यम दगहु, कि अगर तुम में से किसी को दरख्त का चमड़ा ही मिल जाए तो उसे चाहिए कि उसे चबा ले, लेकिन हफ्ते के दिन रोज़ा ना रखे। इस हदीस को जो है ना, इस हदीस को ज़ुबैर अली ज़ई वगैरह ने सही कह दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। अहमद कहते हैं ये जो है ना फ़हाज़ा हदीस मुस्तरिब उख्तलिफ़ा फ़ी अला अब्दुल्ला बिन बसर बल इस्नादु मुनकर जिद्दत बल हुआ बातिल। वो कहते हैं कि भाई इसके तो इस्नाद मुनकर हैं और ये बातिल है। बल्कि अहमद कहते हैं, इमाम अहमद कि याह्या बिन कत्तान इसको बयान करने से डरते थे। निसाई मुस्तरिब कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह शरह मानिउल आसार में कहते हैं कि ये हिम्स वालों की रिवायत है, इमाम अहमद। तो अब आप सोच लें कि इसका क्या दर्जा है। और आजकल के लोग अगर शेख के शागिर्दों में इख्तलाफ हो जाए और किसी रिवायत को तरजीह ना दे सकें तो ये मुस्तरिब होती है शागिर्दों की वजह से। अगर शेख का एक ही शागिर्द अलग अलग बयान करे, कभी मौकूफ़ कभी मरफू, तो इसका मतलब है कि शेख मुस्तरिब है और उसने दब्त नहीं किया और रिवायत हर मौके पर अलग अलग बयान करी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वह हदीस हो, फिर ये हदीस बयान करते हैं, यानी ये जो हमने ऊपर सब्त वाली पढ़ी है ना, इसमें जो अब्दुल्ला बिन बुजुर्ग के बारे में कहा गया है, इसके शागिर्दों ने सख्त इख्तलाफ किए हैं। और इमाम मालिक कहते हैं हाजा हदीस किस्बुन, सब्त वाली। वकाल अलबानी साह, लेकिन अलबानी इसको सही कहते हैं। वो अलबानी का मौक़िफ़ इस हवाले से गलत है, ठीक है, क्योंकि ये असलन आप देख लेना इमाम अहमद बिन हम्बल और बड़े बड़े नाम इसको जो है वो तज़ईफ़ करते आए हैं इसकी। फिर हम हदीस पढ़ते हैं कि वह हदीस अलैकुम बिक़ियामिल लैल, के तुम्हारे ऊपर क़ियामुल लैल जो है वो फ़र्ज़ है। फ़इन्नहु दाबु सालिहीन क़ब्लकुम, क्योंकि पुख्ता आदती, दाबु का मतलब है पुख्ता आदती, सालिहीन की तुमसे पहले, वो क़ुर्बतुन इल्लाह, और अल्लाह की तरफ क़ुर्बत का ज़रिया है। तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है, वाजिब कह सकते हैं, फ़र्ज़ तो खैर सख्त अल्फाज कह दिए मैंने। व मिनहातुन अनिल इस्म, और दूर रखने का ज़रिया है, मिनहा है इस्म से यानी गुनाहों से, व तकफ़ीरुन लिस्सय्यात, व मतरदुन तरदा यतरुदु, यानी फेंकना, दूर भगाना, लिद्दाई बीमारियों से गालिबन, इसका ये मतलब है। तो और तकफ़ीर है सय्यात की, यानी कि गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये रिवायत जो है ना फ़हाज़ा हदीस मुत्तरिबुन उख्तलिफ़ा फ़ी अला अबी इदरीस अल-क़ुलानी, अबू इदरीस अल-क़ुलानी पर इख्तिलाफ़ किया गया, ये हदीस भी मुत्तरिब है। वक़द यकूनु अल-इज़्तिराब फ़िल मतन, और इज़्तिराब जो है वो मतन में भी होता है कभी कभार। अभी तक हमने सनदों की बात करी ना, कि वो कह रहे हैं कि भाई अब्दुल्ला बिन बुसर क़ुलानी के अंदर मसला आ गया, ठीक है, अबू इसहाक़ सबी के अंदर। अब हम बात करेंगे कि मतन में क्या होता है। वक़द यकूनु, क़द जब भी मुदारे पर दाखिल होते तक़लील के माने में होते हैं, यानी कभी कभी इज़्तिराब होता है मतन में। का हदीस अब्दुल करीम
अबिल मखारिक अलबसरी व खुसैफ बिन अब्दुर्रहमान व अब्दुल बिन अब्दुर्रहमान व क़तादा वल हकम बिन उतैबा अन मक़सम अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रजुल याती इमरातहु व हिय हय्य कि अगर कोई मर्द अपनी औरत के पास आए और वह इसकी हालत में हो क़ाल यतसद्दक़ु बिनिस्फ़ि दिनारिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे चाहिए कि वो जो है कि वो सदका करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो सदका करे निस्फ दिनार आधी दिनार का। तो फ़कत उख्तलिफ़ा फ़ी लफ्ज़ी अला वजहिन, तो इसमें इख्तिलाफ़ किया गया इसके अल्फाज में, यानी अलग अलग रावियों ने अल्फाज बयान किए सनद से में, लेकिन अलग अलग जो है ना एक ही रावी ने बयान करे। फ़कीला अलैहि निस्फ़ु दिनार, एक जगह कहा गया कि इसमें जो है भाई वो आधा दिनार है, उस पर अलैहि का लफ्ज़ आ गया। एक और जगह कहा गया इनकाना दम्मु अबीतन, कि अगर खून ताज़ा हो फलियतसद्दक़ बिनारिन, तो वो एक दिनार करे। इनकानत सुफ़रतन, अगर पीला हो गया यानी इख्तिताम के करीब है तो फलियतसद्दक़ बिनिस्फ़ि दिनारिन, तो उसे चाहिए कि भाई वो आधा दिनार करे। वकील और कहा गया इज़ा काना दमन अहमर फ दिनारुन, के अगर लाल खून हो तो फिर एक दिनार, व इज़ा काना दमन अस्फर फ निस्फ़ु दिनार, और अगर पीला खून हो तो फिर आधा दिनार। व अअल्लहु शोबा व अबू ज़ुरा व अबू हातिम व रज्जह अहमद, इसकी तालील करी, इसको मालूल करार दिया अबू ज़ुरा, अबू हातिम और शोबा ने। और वरज्जह अहमद व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व निसाई व दारक़ुतनी वक़फ़ा, और इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और निसाई और दारक़ुतनी ने इसको मौक़ूफ़ होने को सही करार दिया। यानी हम अब चूँकि सहाबा से साबित हो गया तो इस पर फतवा तो दे सकते काम चलाने के लिए, लेकिन हम इसको मरफ़ू करार नहीं देंगे। तो बाकियों ने तो इसको मालूल करार दिया और बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं। बाकियों ने कहा कि मालूल तो है लेकिन मौक़ूफ़ है, तो मरफ़ू नहीं है। वह हदीस, लेकिन अभी ये आसार जो है ना मिले नहीं है कि भाई कहाँ ये आसार मौजूद हैं, किस किताब में। वह हदीसन, और वो हदीस यानी दाऊद बिन हुसैन अन इकरमा वाली, दाऊद बिन हुसैन जो है ना इसकी इकरमा से रिवायत ख़राब होती है, ठीक है। अन इकरमा मौला इब्न अब्बास अन इब्न अब्बास क़ाल तल्लक़ा रुकाना बिन ज़ैद, वो कहते हैं कि रुकाना बिन ज़ैद ने तलाक दी अपनी औरत को सलासा फ़ी मजलिस वाहिदिन, एक ही मजलिस में 3 बार। फ़हज़िना अलैहा, उसने शदीदन, उन्हें बड़ा गम हुआ इस पर। क़ाल फ़सअलहु रसूलुल्लाह कैफ़ तल्लक़तहा, रसूलुल्लाह ने पूछा, जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुमने कैसे तलाक दी। क़ाल तल्लक़तुहा सलासन, मैंने उसे 3 दफ़ा तलाक दी। क़ाल फ़क़ाल, वो कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, कि एक ही मजलिस में, तो उन्होंने कहा क़ाल नअम। क़ाल फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फ़र्जिअहा फ़इर्जिअहा, मिला के फ़र्जिअहा, ये रजा यरजू है इन शिता, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर एक ही मजलिस में दी है तो तुम जो है उसको, तो ये एक ही है और लिहाजा तुम जो है इसको लौटा लो अपनी तरफ, लौट जाओ उसकी तरफ, इन शिता, अगर तुम चाहो तो। काला फ़रजा फ़काना इब्न अब्बास यरा इन्नमा तलाक़ु इंद कुल्ली तौरिन, तो वो उनके पास लौट गए और इब्न अब्बास जो है वो तलाक को हर तौहर में जायज़ समझते थे। लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके कि इमाम अहमद इसके कायल नहीं थे, वो कहते थे कि जो सबसे ज़्यादा सही रिवायत है ना मुस्लिम वाली है। इमाम अहमद के कौल नहीं है लेकिन वो वाली है, और वो अब्दुल्ला बिन ताऊस वाली, उनके ज़माने में तो इस तरह कुतुब मुरत्तब नहीं थी, तो रिवायत को सनद के अतबार से जज करते थे। तो सही मुस्लिम में वो अब्दुल्ला बिन ताऊस वाली आई है, और वो उसे भी वो मुस्तरिक करार देते थे ना कि ये तफर्रुद है इसमें। तो अब आप कहाँ जाएंगे। तो ये जो है फिर कहते हैं कि मतनुन मुतरिबुन फ़क़ील फ़ीही सलासन वक़ील फ़ीही वाहिदतुन वक़ील फ़ीही तल्लक़ा अलबत्ता, बत्ता यानी तीसरी तलाक दे दी। वहुवा अस्सहुमा, ये सबसे ज़्यादा सही बात है बत्ता वाली। कुछ रिवायतों में सलासा कहा गया है, कुछ के अंदर वाहिदा कहा गया है, तो ये वही मुस्तरिब रिवायत है। वकाना अहमद बिन हम्बल युद्दाइफु तुरुक़ा हाज़िहिल हदीस कुल्लहा, और इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन वही बात आ गई, वो तो इस हदीस के तमाम तुरुक़ को जो है वो मालूल करार देते थे और उसकी तज़ईफ़ करते थे। और इमाम बुखारी भी, अब आप सोच लें कहाँ खड़े हैं। यहाँ लोग पता नहीं क्या बात करते हैं, बहर के जो फ़िरक़ा अहले हदीस के, ये दो नहीं एक रिवायत है। ये भी आप समझ लें, ये जो हदीस है ना दाऊद बिन हुसैन की, ये दो नहीं एक ही रिवायत है। एक को अल्लामा अलबानी और एक को ज़ुबैर अली ज़ई ने सही करार दिया है। ये दोनों गलत हैं क्योंकि मुस्तरिब रिवायत है। कबीर आइम्मा ने करार दिया है इसको मुस्तरिब, ये बात आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ है, एक एक को सपोर्ट करता है, एक एक को सपोर्ट करता है।
तो बस क्या कर सकते हैं। हाजा हदीसन फी इस्तिलाफ क़ाल तिरमिज़ी। अब इमाम तिरमिज़ी कहते हैं सालतु मोहम्मद यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अन हाज़ल हदीस फ़क़ाल, कहते हैं कि मैंने इमाम बुखारी से इस हदीस के बारे में पूछे तलाक़ वाली, तो उन्होंने कहा हाजा हदीसन फी इस्तिलाफ, क्योंकि इमाम बुखारी हर वक्त इमाम बुखारी का रट्टा रोने वाले, और वो आज क्या बात कर रहे हैं, यह इलाल कबीर कबीर है तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी की, इसीलिए तो हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ैनी मानते इमाम बुखारी के कौल को। जब वो इलाल कबीर को नहीं मानेंगे तिरमिज़ी की, तो बात तो आगे बहुत आगे तक चली जाएगी। ये फ़र्क होता है एक एक किताब से, और ज़रा से मनहज के टेढ़ेपन से मामला कहाँ चले जाता है। हाज़ा व यक़ूलून, ये वो है जो कहते हैं फ़लानुन मुस्तरिबुल हदीस, जब वो कहें कि फ़लाँ जो है वो मुस्तरिब है हदीस के बारे में, वो लज़ी यख्तलिफ़ु फ़ी रिवायती दाइमन बिहैसु ला युथबित मा यरवी व यरविल हदीस अला वजहिन। तो कहते हैं कि भाई जब भी वो कहें कि फ़लाँ मुस्तरिब हदीस है, तो इसका मतलब ये कि वो उससे इख्तिलाफ़ किया गया उसकी रिवायत में हमेशा, और वो जो है याद नहीं रखता था अपनी रिवायत को, और वो मुख्तलिफ़ तरीके से हदीस को रिवायत करता था। ये मुराद होती थी उनकी। ठीक है। अब ये जो हम आसिम बिन उबैदुल्ला की एग्जाम्पल बिन आसिम अल उमरी की पढ़ रहे हैं ना, ये वही है जो कान में अजान देने वाली तिरमिज़ी की रिवायत है, इसमें भी यही है, यही समझा है। काला अबू ज़ुरा व अबू हातिम, इन दोनों ने कहा आसिम बिन उबैदुल्ला मुनकरुल हदीस है व मुतरिबुल हदीस। अब देखिए मुतरिब के साथ मुनकर का लफ्ज़ यानी कि इस मुतरिब को मुनकर और दईफ़ के माने में लेते थे, तकीफ़ के लिए। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अबी लैला कहते हैं काला अब्दुल्ला सालतू अन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फ़क़ाल, अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने बाप से पूछा इमाम अहमद से, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुस्तरिबुल हदीस, कि वो भी मुस्तरिबुल हदीस है। ठीक है। अब आ जाइए लैस बिन अबी सुलैम। लैस बिन अबी सुलैम जो है ना, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने अपने बाप को कहते हुए सुना कि लैस बिन अबी सुलैम जो है, अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने बाप को कहते हुए सुना कि लैस बिन अबी सुलैम मुस्तरिबुल हदीस है। मुसन्ना बिन सब्बा कहते हैं, मुसन्ना बिन सब्बा के बारे में अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने अपने बाप को कहते हुए सुना मुसन्ना बिन सब्बा ला यसवा हदीस हो, यानी दुरुस्त कुछ हैसियत नहीं रखती उसकी हदीसें, ला यसवा हदीस शैयन मुस्तरिबुल हदीस, और वो जो है मुस्तरिबुल हदीस है। अब्दुल मालिक बिन उमैर अल-कुरशी के बारे में इमाम मरूज़ी कहते हैं कि अबू अब्दुल्ला यानी वसूला अबू अब्दुल्ला अन अब्दुल मलिक बिन उमैर के, अबू अब्दुल्ला यानी कि इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, क्योंकि अब्दुल्ला के बाप थे, उनका लक़ब था, कुनियत। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा कि मुस्तरिबुल हदीस कल्ला मन रवा, यानी उसके शागिर्द नहीं, वो ख़ुद मसला करता है। कल्ला मन रवा, उसकी तकलील की गई उससे रिवायत करने में, अनहु इल्ला इख्तलाफ़ अलैहि, क्योंकि वो इख्तिलाफ़ करता था उसके ऊपर, यानी कि मुस्तरिबुल हदीस है इन शॉर्ट ये। तो यहाँ पे ना हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।